विष्णु भगवान की जय, रमापति रामचंद्र की जय, श्री सीताराम महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान ध्यानार्थे हरिहं तत्रैव गंगा जमुनास्तत्रैव तत्रैव सर्वतीर्थानि कथा द्वारकथा प्रसन्नम भोले वृंश वृंदावन विहारी लाल की जय। एक समय निमिषाण तीर्थ में शुनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री शुद्ध जी महाराज से प्रश्न कर दिए। क्यों कि द्वापर युग संपन्न होने के बाद कलयुग समीप आ रहा है, इसलिए एकत्रित होकर के जिस प्रकार कर्री एक गांव है तीर्थ में है 88,000 ऋषि मुनि महात्मा घोर कलिकाल कलयुग में है, अपने आप को लोग नहीं पहचानेंगे हैं और ऐसे युग आ रहा है जो भगवान से आदमी बहुत दूर बनाएगा। विपत्तियों पर विपत्ति ही जो है सो मृत्यु भुवन पर आएगा। इस समस्या लेकर के 88,000 ऋषि मुनि महात्मा इसी प्रकार से कलश का स्थापना करके भगवान विष्णु की पूजा करके अखंड ज्योत जला करके और भगवान का भोग लगा करके और ऋषि मुनि महात्मा श्री शुद्ध जी महाराज से बोलने लगे हैं कि कलिकाल महादशा यंत्र दशा भवाना ते बंधु मानवा वंचित फलदायक। मानव जीवन के कल्याण के लिए है 88,000 ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित होकर के बैठे और शुद्ध जी महाराज से बोले कि ये घोर कलिकाल में है, ये हम सब ऋषि मुनि महात्मा मानव जीवन का कैसे कल्याण होगा प्रभु, इसका कोई उपाय बताइए है। इस प्रकार से बैठ करके अंतर आत्मा से ध्यान करके भगवान कहा। शुद्ध जी महाराज आए और शुद्ध जी महाराज बोले कि यह कलयुग का निवारण एक ही रास्ता है। जो क्षीर सागर में है बसने वाला देवता, क्षीर माने दूध, दूध के सागर में बसने वाला भगवान नारायण का स्मरण करने से है वही बता सकते हैं कि कलयुग में कैसे जो है सो ऋषि मुनि महात्मा मानव जीवन का कैसे कल्याण होगा, कैसे रक्षा होगा, कैसे सब परिवार घर परिवार शांति बनाएंगे। इसका एक ही उपाय है जो सत्य एक नारायण है, इसीलिए इनका नाम सत्यनारायण पड़ा है। संसार झूठा है पर एक है, इन जो है सो सत्य है जिनका नाम नारायण है, सत्यनारायण। अब शुद्ध जी महाराज के बताने के बाद जो है सो भगवान के है भक्त प्रिय नारद नारायण नारायण बिना बजाते हुए है 88,000 ऋषि मुनि महात्मा जहां बैठे हुए थे उसी जगह में आए और बोले कि अब इतना ऋषि मुनि महात्मा जो एकत्रित होकर के जो बैठे हैं इसका क्या कारण है। बोला कि घोर कलिकाल जो आ रहा है प्रभु, ये कलिकाल से हम लोग बचने का उपाय कैसे, मानव जीवन बचेगा, सनातन धर्म कैसे बचेगा, ऋषि मुनि महात्मा का कैसे कल्याण होगा, गौ का कल्याण कैसे होगा, इस सब भावना लेकर के हम लोग बैठे हैं। नारद जी बोले कि नारायण के द्वार में जाना होगा, नारायण का स्तुति करना होगा। तो सत्यनारायण भगवान के स्मरण 88,000 ऋषि मुनि महात्मा किए।
करने के बाद चतुर्भुजी महाराज सत्यनारायण भगवान वहां प्रकट हो गए और भगवान के मुखार बिंद से वाणी निकलता है कि जस्मिन कस्मिन दिनेर भक्ति साधा उत्तम फल प्रदाह। नारायण भगवान का याद आ जाए, जब भी सत्यनारायण भगवान के मन में स्मरण हो जाए, जस्मिन कस्मिन दिनेर भक्ति साधा उत्तम फल प्रदाह। जब भी भगवान की इच्छा हो जाए, न कोई तिथि है और न कोई दिन है और न कोई समय है निर्धारित, भगवान का सब समय पूजा किया जा सकता है। ये भगवान विष्णु जो है 88,000 ऋषि मुनि महात्मा के सामने प्रकट होकर के अपने मुख से बोलते हैं कि जस्मिन कस्मिन दिन भक्ति साधक, दिन में भी कर सकते हैं, 12 बजे दिन में, 10 बजे दिन में, 4 बजे शाम में, रात के। और अगर भगवान आपको दिया हुआ है और उनका रात भर अखंड ज्योति जला करके भगवान का हरि कीर्तन, जिसका नाम है जागरण, चौपाला पूजा, 8 पहर भोग भगवान के लगता है और भोग लगाने के बाद जो है तो फिर सुबह के समय में है हवन करना है। हवन करके है और ब्राह्मणों को भोजन करवा करके बंधु बंधुओं के साथ बैठ करके भोजन प्रसाद ग्रहण करना है। और ग्रहण करने के बाद जिस जीवन में है किसी प्रकार का अगर कामना करना हो, हे सत्यनारायण भगवान स्वामी, मेरे मन में इस प्रकार का भावना है, अगर मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं आपके पूजा आराधना करूंगा। इस प्रकार से मन में किसी प्रकार का कोई संकट, कोई समस्या है और भगवान का स्मरण में यदि ही मानव जीवन अगर कबूल करता है तो भगवान सत्यनारायण जो है सो उसको सत्य होकर के पूरा करते हैं। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।